तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो कल से मुझे काफी कमेंट्स आ रहे थे एसआईपी को लेकर कि एसआईपी में पूरी डिटेल पे इंफॉर्मेशन पे एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए नई वीडियो एसआईपी के बारे में, कंप्लीट डिटेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसआईपी में क्या क्या आपके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं, एसआईपी क्या होती है, आप कितने अमाउंट से इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको कितने टाइम के लिए एसआईपी को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे दोस्तों। मैं हूं हर्षित। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एसआईपी यानी कि जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने का। आप एसआईपी में कई तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो वीकली यानी कि हफ्ते हफ्ते में पैसा जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो मंथली महीने में भी पैसा जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वार्टरली यानी कि आप 3 महीने में भी पैसा जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो हाफ ईयरली यानी कि आप साल में 2 बार भी पैसा जमा कर सकते हैं, आप चाहें तो ईयरली यानी कि सालाना भी उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो आप एक साथ एक अमाउंट की भी एसआईपी परचेज कर सकते हैं। आप जितने लंबे समय के लिए एसआईपी में इन्वेस्ट करता है उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाली होगी एसआईपी। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि एसआईपी परफॉर्म कैसे करता है, मतलब बेसिकली एसआईपी आपने परचेज करी तो उसके बाद वो कैसे एक्ट करता है। तो दोस्तों एसआईपी में एक ऑटो पे का ऑप्शन होता है, मतलब अगर आपने कोई एसआईपी ली है तो उसमें आपने मान लीजिए कोई भी, फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि आपने कोई एक एसआईपी परचेज करी है जिसको आप मंथली बेसिस में यानी कि हर महीने पे करना चाहते हैं। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसका जो अमाउंट होता है वो किस दिन कटवाना चाहते हैं, किस डेट को कटवाना चाहते हैं। तो उसमें ऑटो पे एक्टिव होने के बाद ऑटोमेटिकली वो उस डेट को आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो दोस्तों इस चीज पे दोस्तों काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर उस दिन तक आपके बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं होता है तो आपकी वो जो ईएमआई है वो स्किप हो सकती है। तो मेक श्योर कि आपके बैंक अकाउंट में उस दिन तक उतना अमाउंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एसआईपी का इंस्टॉलमेंट कटने के बाद वो कहाँ जाता है। तो बेसिकली वो इंस्टॉलमेंट कटने के बाद जाता है आपके फंड मैनेजर्स के पास, उसके बाद वो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो टेक्निकली आपको कहां पर शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ना आपको, आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपने 1000 रुपए का एसआईपी खरीदा, किसी कंपनी का एक यूनिट प्राइस है 50 रुपए का, तो वहां पर आपको उस महीने 20 यूनिट दे दिए जाएंगे। यहाँ पर एक एनएवी एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है। एनएवी यानी कि होती है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि उस पर्टिकुलर यूनिट की कितनी वैल्यू है। अब दोस्तों एनएवी की बात करते हैं, मान लीजिए अगले महीने फिर से वो 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, अब उस कंपनी का जो एनएवी है, जो यूनिट का प्राइस है वो 100 रुपए हो गया है, तो अब आपको इस महीने पे 10 यूनिट ही मिलेगा उस पर्टिकुलर यूनिट का। तो दोस्तों ये बेसिकली डिपेंड करता है मार्केट के अप डाउन पे कि एनएवी कितना बढ़ेगा और कितना डाउन करेगा। फिर भी अगर अपन एवरेज की बात करते हैं तो लगभग एसआईपी में जो एवरेज रिटर्न आता है वो लगभग 12 से 15% तक का होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपने 1000 रुपए महीने के हिसाब से कोई एसआईपी को परचेज किया है और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप 1000 रुपए महीने एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक साल बाद जो आपका 12000 का अमाउंट है वो हो जाएगा लगभग 13021 रुपए का। अब दूसरे साल की बात करते हैं, आपका अमाउंट जो इन्वेस्ट हो चुका है वो है 24000, तो वो जो अब हो जाएगा वो हो जाएगा 28135 रुपए। अब तीसरे साल की बात करते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो 36,000 यानी कि 36,000 रुपए इन्वेस्ट हो चुका है, तो अब वो जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 45,689 रुपए यानी कि 45,689 रुपीज। ये सारे जो भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है ये मैंने 15% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट किए हैं। तो दोस्तों एसआईपी करने के पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को काफी ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट आता है राइट फंड्स, यानी कि इसमें क्या रहता है कि अगर आप कोई भी ऐसा फंड यूज कर लेते हैं या परचेज कर लेते हैं जिसमें आपका काफी ज्यादा कमीशन कट हो रहा है तो उसमें ना अल्टीमेटली प्रॉफिट जो होगा वो कमीशन में काफी ज्यादा निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट जो रहता है दोस्तों वो रहता है प्योर फैक्टर, और तीसरा पॉइंट है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब अगर आप कभी भी एसआईपी से एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको ये देख के परचेज करनी है कि उसमें आपको ज्यादा लॉस ना हो। चौथा टैक्स काफी बड़ा पॉइंट रहता है इसमें एसआईपी लेने के टाइम पे, आप इसको भी नोटिस रखें। दोस्तों आप बात करते हैं हम लोग कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है या फिर आपके लिए लमसम फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आपके लिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान ज्यादा अच्छा हो सकता है या लमसम। तो पर्टिकुलरली एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि अगर हमने मान लीजिए 1000 रुपए महीने से कोई यूनिट परचेज करी है, मान लीजिए पहले महीने हमें किसी कंपनी का
50 रुपए के हिसाब से एनएवी मिला हुआ है और सेकंड मंथ पे हमको 100 रुपए के हिसाब से। तो एसआईपी में दोनों ही चीजें एवरेज हो जाती है, कभी मार्केट अप होता है कभी डाउन होता है, तो आपको कभी ज्यादा रेट पर यूनिट्स मिलते हैं और कभी कम रेट पे। लेकिन लमसम में आप वन टाइम में परचेज करते हैं तो डिपेंड करता है, तो आपके लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ज्यादा अच्छा रहता है लमसम में इन्वेस्ट करने से। तो दोस्तों आई होप कि आपको एसआईपी के बारे में दी गई पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी, सारी डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अपनी नई वीडियो में मिलेंगे, ये बताएंगे कि एसआईपी आप कैसे ओपन कर सकते हैं, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद एसआईपी कैलकुलेटर। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।